अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। फुलफिल योर ड्रीम्स में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखी होंगी और देख के आप लोगों ने जो है वो कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया होगा। मैंने आप लोगों को जो है वो अकाउंट बनाना भी बता दिया था। आप लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने आप लोगों को अकाउंट बनाना भी बता दिया। और कल आज जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को वीडियो एडिटिंग से लेके, वीडियो बनाने से लेके, वीडियो एडिटिंग और एडिटिंग से लेके आप लोगों को अपलोड करने तक सारा कुछ मैंने बता दिया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए पहला कदम तो ज़रूर उठाया होगा, और अगर नहीं उठाया तो खुदा के लिए आप लोग आज ही उठाइए। आज ही आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए ताकि आप लोग की गुर्बत ख़त्म हो सके। इंसान की गुर्बत इंसान के अपने हाथ में है। वो थॉमस एडिसन का, वो उसका बिल गेट्स का कॉल मुझे जो है वो याद आ गया कि इंसान अगर गरीब पैदा होता है तो उसका कसूर नहीं है, लेकिन अगर गरीब मर जाए तो उसका कसूर है। तो हम लोग जितने भी जो है अमीर लोग उनको स्टडी कर लें तो वो पहले बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो आस्ता आस्ता मेहनत के ज़रिए वो बनते हैं, अमीर बनते हैं। जो जिनके जो भी बड़े ख्वाब होते हैं वो पूरे होते हैं तो वो मेहनत के ज़रिए करते हैं। और जैसे ही उनके ख्वाब पूरे होते हैं वो पहला लफ्ज़ यही कहते हैं कि इंसान के अपने बस में, इंसान जो कुछ भी करना चाहिए इंसान के अपने बस में है। ठीक है, तो लोगों ने तो इतना कुछ, साइंटिस्ट ने क्या कुछ इजाद नहीं कर दिया। देखो ना, किसी ने सोचा होगा है हम हवा में उड़े, तो आप लोगों ने ये कहानी भी पढ़ी होगी, वो एक बच्चे की पैराशूट बनाने का उसने सोचा, परिंदे को हवा में उड़ते हुए देखा तो उसने जो पैराशूट बनाने का सोचा कि हम लोग भी हवा में उड़ेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे, एक साइंटिस्ट ऐसा है थॉमस एडिसन, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। अगर नहीं सुना तो चले मैं आज आप लोगों को फिर से सुना देती हूँ कि जिस थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट है, वो साइंसदान है जिसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। मतलब ये जो बल्ब वगैरह इजाद है वो थॉमस एडिसन की है। तो अगर हम लोग उसकी जो है वो हिस्ट्री देखें, उसकी लाइफ को जो है वो थोड़ा स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि वो जो है पैदाइशी है कि अब नॉर्मल इंसान था। उसका जहन नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं था, बल्कि बहुत कम शौर का मालिक था वो। इसी वजह से उसके स्कूल वालों ने उसे जो है वो निकाल दिया था कि ये बच्चा जो है पढ़ लिख नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। तो एक दफ़ा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने मतलब बैठे बैठे सोचा कि ये जो परिंदे उड़ते हैं, मतलब तो ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, इस वजह से उड़ते हैं। हमारे तक तो ये लॉजिक पहुंचे है ना कि उनके पर होते हैं, पर की वजह से वो उड़ते हैं। ठीक है, वो साइंसदानों ने हमें बताया, तो लेकिन उनको नहीं पता था कि ये पर जो है ये उड़ने के काम आते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनको पता चला ये पर जो है वो उड़ने के काम आते हैं। ऐसे थॉमस एडिसन ने सोचा कि जो है ये परिंदे जो कीड़े मकोड़े खाते हैं तो इस वजह से उड़ते हैं। उसने क्या किया, ऐसे कीड़े मकोड़े पाले इतने ज़्यादा, उनका जूस बना के अपने कज़न को पिला दिया। वो उड़ तो बेचारा ना सका लेकिन वो बीमार ज़रूर हो गया। तो वो ऐसे वो जो है अखबार बेचा करता था, उसका अपनी माँ के साथ वो रहता था, अपनी अम्मा के साथ, तो अखबार बेचा करता था। अखबार के बेचने से जो भी पैसे मिलते वो जो है उनके एक्सपेरिमेंट का सामान ले आता। तो ऐसे ट्रेन के डिब्बे में जो है लास्ट डिब्बे में उसने अपना तजर्बात करते रहना, ट्रेन में अखबार बेचता था। तो एक दिन ऐसे ही तजर्बा करते करते जो है वो उसके ट्रेन के आखिरी डिब्बे को आग लगे। तो जो ट्रेन का ड्राइवर था या मालिक, उसके ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि वो बेचारा बहरा हो गया था। थॉमस एडिसन बहरा था। तो लेकिन ऐसे उस दिन जो है वो, लेकिन फिर भी वो छोटे मोटे तजर्बात करता रहता था। तो बैठा बैठा कहता है क्यों ना लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब बिजली से जो है वो हम लोग ये रोशनी पैदा कर लें। तो सारे साइंसदान जो है वो सारे लोग हंसने लगे कि बड़े बड़े साइंसदान तो ये कर नहीं सके और ये करेगा। लेकिन वो उसने कहा और वो लगा रहा।
तो उसने 99 दफ़ा जो है ये अपना तजर्बा किया, लेकिन जब 100वीं दफ़ा उसने किया तो वो कामयाब हो गया। 99 दफ़ा वो फेल हो गया, 100वीं दफ़ा किया तो वो क्या हो गया, कामयाब हो गया। तो हमारा अलमिया ये है कि हम लोग काम शुरू करते ही नहीं है, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन आते हैं, अल्लाह ताला हमें मौके देते हैं, हम लोग अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, तो फिर अल्लाह ताला हमें मौके फराहम करते हैं, हमें जो है वसीले फराहम करते हैं। तो हम लोग जब हीला करने की बारी आती है तो हम लोग कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता हमसे, नहीं ये तो झूठ है, ये फ्रेब है, लो ऐसे क्या, कहाँ से पैसे आएंगे, ऐसे क्या होगा। हम लोग ये बातें बना के मनगढ़ंत कहानियां बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें जो काम आता है ना, खासकर हम पाकिस्तानियों को और खासकर जो है वो हम औरतों को, वो गीबत करना आता है। और उससे भी बड़ा काम जो हम लोग करती है ना, वो औरतें जो हैं वो पीर बाबू के पास जाना शुरू कर देती हैं। अभी हमारे घर पे तो किसी ने काला जादू किया हुआ, लो भाई इस वजह से हमारे घर पे परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, ठीक है। और आजकल घरों में जो परेशानी और मुसीबतें क्या हैं, ये चीज़ खराब होगी, उस पर पैसे लगने हैं, ये चीज़ पैसों की आएगी, वो आएगी, तो ये सारी मुसीबतें हो गई, ठीक है। या फिर अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, हुए मुसीबतें इसी वजह से आ रही हैं ये सब, कि जो है किसी ने कुछ किया है हमारे घर पे कि हम लोग खुश ना रह सकें, ठीक है। तो फिर जो है वो पीर बाबू के पास जाना शुरू कर देती हैं। और पीर बाबे, ये मुझे लगता है वाकई में वो दिल का हाल जानते हैं। वो जैसे कि औरत आती है वो बांप लेते हैं कि बस ये किस लिए आई है। वो भी आगे से ही कहते हैं कि आप लोगों के घर पे ना कि जरूर किसी ने कुछ किया है, ठीक है। वो पैसे जो है हमें इतने पैसे दो, पैसे उन पे पैसे लुटाए रखती हैं, ठीक है। नेकी के काम में खर्च करने के बजाय पीर बाबों को देती हैं, उनको दे दे के अपना रहता भी बेड़ा गर्क जो है वो कर लेती हैं। और अपना ईमान जो कमज़ोर, तो पहले ईमान कमज़ोर होने की निशानी है ना, हम अल्लाह ताला का दर छोड़ के किसी और के दर पे जाए, ये ईमान के कमज़ोर होने की निशानी है ना। तो ईमान तो पहले उनका कमज़ोर होता है, बाकी रहता हुआ मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है। लेकिन हमने और किसी काम में ऐसी कोशिश नहीं करनी, हमें बस ये इसमें जो है वो हमें जितनी दूर मर्जी जाना पर हमने धक्के खाने, जो कुछ मर्जी जो है वो हमने चोरी छुपे, अगर घर में हमारे मर्द हजरात मना कर भी रहे तो फिर भी चोरी छुपे चले जाना, हमने जो है वो ये काम कर लेना। लेकिन अगर यही जो है वो हलाल तरीके से आप लोगों को कहा जा रहा है, बार बार आप लोग हलाल तरीके से कमाएं, आप लोग को ये मौका मिल रहा, वो मौका मिल रहा, लेकिन नहीं, हम लोगों ने ये काम नहीं करना, ये तो झूठ है, ये फ्रेब है, ना इसमें कोई पैसे लग रहे हैं ना कुछ हो रहा है, ठीक है, ये हमने काम नहीं करना, ठीक है। अगर ये बिलफर्ज अगर किसी ने शुरू कर भी लिया है तो फिर क्या होगा, एक वीडियो बना ली, 2 वीडियो बना ली, 3 वीडियो बना ली, और फिर डेली जो है वो देखना शुरू किया कितने व्यूज़ आए हैं, नहीं ये व्यूज़ ही नहीं आ रहे, ये तो ऐसे नहीं हो रहा, नहीं भाई हम लोगों के बस में नहीं है ये बात। तो ये जिनके व्यूज़ आते हैं, ये बड़े बड़े लोगों के बस में ये बात है, उन्हीं के व्यूज़ आएंगे, पैसे बस उनको मिलेंगे, हम लोगों को कौन देगा, हमें कौन सा करेगा भाई। हम लोग इतनी मेहनत से काम भी तो करें ना, वीडियोस बनानी है तो हम लोग ये भी तो एक कंसिस्टेंट रूटीन वाइज वर्क है ना, तो आप लोग रूटीन से करके तो देखो। जो मेरे लोगों को बेशक मेरे लोगों को मिल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आप लोगों ने उनका चैनल कभी सर्च भी तो किया है कि उनकी कितनी ज़्यादा वीडियोस उन्होंने बनाई हुई हैं, डेली बेस पे कितनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं करना, हम लोग बस बातें बनानी है हम लोगों ने बैठ के, ठीक है। या फिर हम लोगों ने जो है वो किसी औरों की तरफ देखना है। हसद हम लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि बस वो आगे चला गया तो हम लोग पीछे रह गए हैं। तो यकीन जाने हसद जो है वो बिल्कुल आप लोग की जो नेकियां होती हैं उनको भी खा जाता है, कि हसद ऐसे जो है वो नेकियों को खाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। तो हम लोग हसद करते हैं, ठीक है, हसद में हम लोग मज़ीद खुद को नीचा करते चले जाते हैं। हसद कमज़र्फ लोगों की निशानी है कि आप लोग बहुत कमज़र्फी का जो है वो करते हो, मुजाहरा करते हो। तो हसद नहीं करना आप लोगों ने बिल्कुल भी। तो कुछ लोग जो है वो अल्लाह ताला का भरोसा भी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो, अल्लाह ताला पे भरोसा भी हम लोग नहीं करते, यकीन कामिल तो है ही नहीं हमारा। हमने चले दुआ कर ली हम लोगों ने, ठीक है, दुआ भी कर लिया, मतलब सारा कुछ कर लिया, लेकिन
کیا ہے مسئلہ، کہاں رہ گیا، کمی کہاں رہ گئی؟ یقین میں، کہ ہمارا اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت نمبر 81 اور 82 میں فرماتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو معبود بنائے رکھا تو کہ تاکہ وہ ان کے مددگار بنے. ہرگز نہیں، قیامت کے دن جو ہے وہ ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے ہمیں یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ سب کام تیرے ہی بس میں ہے. سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے. کیا ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ہے نا؟ کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے، نبی پیغمبر امام ولی فقط رہنمائی کے لیے. پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو در بدر پھر بھی مشکل کشائی کے لیے. تو میں اب آپ لوگوں سے اس دعا کے ساتھ پھر اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا مومن بنا دے، ہمارے ایمان کو مزید بڑھا دے اور ہمارے پیارے سے وطن کو محفوظ رکھے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں محفوظ رہ سکے. فی امان اللہ.